वाह, यहाँ देखिए एक बहुत बड़े साइज में है खीरा। ये देखिए इतने बड़े साइज में खीरा है, मतलब मैं तो कहूँगा 1 फुट का खीरा है मेरे हाथ में। तो कितना टाइम तक सुखाना होगा उसको? सर भिगाने के बाद कम से कम रात को भिगा दिए, आप सुबह को लगा सकते हैं। सुबह लगा हाँ, सकते हैं जी। फ्रूटिंग ले सकते हैं और इसमें फ्रूटिंग भी कई बार मिलती है। कई बार मिलती है। आप हार्वेस्ट करते रहिए, बार बार आपको फ्रूट्स मिलते रहेंगे। और ये मेरा 2 साल का प्लांट है जी। और ये हाइब्रिड है, इसमें परमानेंट फ्रूटिंग होते रहती है। अच्छा, पूरे साल? पूरे साल होते रहती है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और इसके बाद भी काफ़ी क्वांटिटी में इस गार्डन में बर्ड हाउस है। आपका स्वागत है एक बार फिर से चलो बागवानी करें यूट्यूब चैनल पे, स्पॉन्सर्ड बाय अमी जी उदया। तो जैसा कि आपने अभी यहाँ पे इतने सारे बर्ड हाउस देखे हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं और थंबनेल देख के भी आप समझ चुके हैं, इस बगिया की जो गार्डनर है उनको जगाने के लिए यहाँ पे हर दिन सुबह काफ़ी सारी चिड़िया आती हैं और जब उनकी आवाज़ उनके कानों में पड़ती हैं तो वो आराम से उड़ जाती हैं। और अब ये उनके लिए अलार्म क्लॉक बन गया है, उन्हें अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे चल रही है हल्द्वानी सीरीज़, हमारे में उत्तराखंड के हल्द्वानी और बैक टू बैक बहुत सारे गार्डनर से मिल रहे हैं। और आज इस गार्डन में आके बहुत खुशी हुई देख करके, इतनी सारी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं और साथ ही में इतने सारे बर्ड हाउस यहाँ पर है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो ये सीरीज़ है हल्द्वानी सीरीज़, उसको स्पॉन्सर किया है ब्रांड अमी जी उद्यान ने। तो उनकी भी स्पेशलिटी है बर्ड हाउस और बर्ड फीडर। अगर आप भी अपने गार्डन में इस तरह चिड़ियों की आवाज़ें सुनना चाहते हैं और अलार्म क्लॉक बनाना चाहते हैं चिड़िया को, तो आप भी अपने गार्डन में बर्ड हाउस या बर्ड फीडर रखें, जिसके ज़रिए आपके गार्डन में बर्ड्स आने शुरू होंगे, पैरट्स आने शुरू होंगे, पिजन्स भी आते हैं कई सारे गार्डन में। और उसके बाद आप भी इस तरह के अलार्म क्लॉक के ज़रिए उठना शुरू करेंगे और चिड़ियों की जो आवाज़ें होती हैं वो आपको बहुत सुकून भी देती हैं। तो अच्छी क्वालिटी के बर्ड हाउस या बर्ड फीडर्स लेना चाहते हैं तो अमित जी उदया के पास 75 प्लस वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। इनकी खुद की वेबसाइट है amitjiudaya.com, वहाँ से आप शॉपिंग कर पाएंगे। और इसके अलावा ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो जैसी बहुत सारी साइट्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। और कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है, साथ ही में मैंने प्रोडक्ट टैग भी कर रखे हैं, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पूरे गार्डन का टूर करेंगे। यहाँ पे सब्जियां हैं, यहाँ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, यहाँ पे पुरानी चीज़ों का बहुत बेहतरीन यूज़ किया गया है। और साथ ही में जो हम बर्ड्स की बातें कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे बर्ड्स कब से आनी शुरू हुई, कैसे आनी शुरू हुई, ये सब हम जानेंगे। नमस्कार मैम। संदीप जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका मेरे गार्डन। थैंक यू सो मच। तो फाइनली आज मैम से मिल रहे हैं, आ चुके हैं हल्द्वानी। लंबे समय से हमारी बातें चल रही थी कि हम कब शूट करेंगे, कैसे शूट करेंगे। तो पिछले लगातार 3 दिन से हल्द्वानी में हूँ, बहुत सारे गार्डन शूट किए। फाइनली आज मौका मिल चुका मैम के पास आने का। आने वाले पहले ही थे लेकिन कुछ काम आ गया मैम को, तो हम नहीं मिल पाए। फाइनली आज मिल रहे, बहुत अच्छा लगा। तो मैम जितनी सुंदर बगिया हमने फोटोज़ में देखी है उससे भी कई ज़्यादा सुंदर बगिया हमारे सामने है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं देखा हूँ एक एक चीज़ पे बहुत मेहनत किया गया है, फिर चाहे वो प्लांट्स हों, फिर चाहे वो पॉट्स हों। और इसके अलावा जो इनकी क्रिएटिविटी है वो भी बहुत ही अनोखी है। हम यहाँ पे ट्रे गार्डन्स भी देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें। आप बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैम सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि आप बागवानी की ओर आकर्षित कैसे हो, कब से आप बागवानी कर रहे हैं और यहाँ पे आपको कितना समय लगता है?
सर यहाँ पे मुझे 12 साल हो चुके हैं बागवानी के अंदर ही, जब से मकान बना हुआ है। और ये मेरे हस्बैंड को पसंद थी बागवानी करना। अच्छा, हाँ, और मेरे हस्बैंड का शौक मेरा शौक बन गया। अमेजिंग। हाँ जी, तो ऐसा तो बहुत कम लोगों के साथ होता है। हाँ जी, वही तो उनका शौक मेरा शौक बन गया, इसलिए मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी जाग गया कि गार्डनिंग करूँ। अब वो आते हैं तो हम दोनों साथ में मिलकर के गार्डनिंग करते हैं, और बाकी जब वो नहीं होते तो टाइम पास के लिए मेरे पास काम निकल जाता है। यहाँ तो आपको 5 साल हुए हैं, इससे पहले नहीं, यहाँ मुझे 2014 में आ गए थे हम लोग। 2014 में तो लगभग 12 साल हुए। 12 साल हो गए। और उससे पहले भी आप कर रहे थे क्या? नहीं, उससे पहले मैंने गार्डनिंग का मेरे को जी भी और नहीं आता। husband? हस्बैंड भी नहीं करते थे। वो भी नहीं करते? नहीं। तो अचानक 2014 जब आपने घर में तब शुरू किया इसे? हाँ, यहाँ आने के बाद शुरू करा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पहले से था कि जब भी मैं घर बनाऊंगा हाँ, हाँ। तो उसमें एक गार्डन और एक लॉन बनाऊंगा। वाह। तो बस उसी शौक से हमारा शौक जाग गया। Amazing। तो ये बहुत ही अच्छे से आपने अपने गार्डन को प्लान किया। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं छोटा सा लॉन भी है, यहाँ पे सब्जियां ग्रो हो रही हैं, यहाँ पे फल ग्रो हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ प्लांट्स लगे हुए हैं, उन सबके आपको फल देखने के लिए भी मिलने वाले हैं। और जो ब्यूटिफिकेशन है गार्डन का वो भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो ये अशोका के ट्री है, इनका कॉर्नर हाउस है। मैं कुछ फोटो स्टार्टिंग में आपको दिखा चुका हूँ। तो घर के दोनों तरफ अशोका के बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। लगभग कितने पेड़ लगे हैं? सर इसमें लगे हैं 14 पेड़। 14 पेड़ लगे हैं। तो 14 पेड़ लगे हैं। दूरी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10-10 फीट की दूरी रही होगी स्टार्टिंग में जब लगाया होगा। अभी बहुत घने हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो गैप है वो 6 से 7 फीट का इनके बीच में है। और इतना गैप अशोका के ट्रीज के लिए बहुत अच्छा भी लगता है। और साथ में आप जब बाहर से अपना व्यू देखते हैं अपने गार्डन का या अपने घर का व्यू देखते हैं तो वो बहुत ही सुंदर नजर आता है। तो इसमें लगभग कितने पेड़ों में चिड़िया ने घोंसला बना लिया? सर लगभग 1 या 2 प्लांट छोड़ के सभी में ही। सभी में ही? वाह। तो ऐसा दोस्तों तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास वो एनवायरनमेंट बन जाए जहाँ पे बर्ड्स आ सकती हैं, खुद को सेफ महसूस करती हैं और रहने में भी उनको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये सब मैं देख रहा हूँ बहुत घने हैं। और नीचे से आपने ना सबको प्रून कर रखा है। हाँ जी। तो ये प्रूनिंग वगैरह सारी चीजें, घासों की कटाई, इसके लिए माली आप बुलाते हैं? खुद नहीं करते नहीं हैं? सर, पहले तो माली आता था, कम से कम 3 से 4 साल तक माली आता था। जी। तो उसके बाद हमने खुद ही अपना करना शुरू कर दिया। खुद करना शुरू। हाँ जी, हाँ जी सर, घास काटने से लेके पेड़ काटने तक, और जितनी भी पेड़ों की कटाई वगैरह है, सब चीज़ खुद करते तो हैं। हस्बैंड और आप दोनों मिलकर करते हैं? हस्बैंड घर आते हैं तो वो प्लांट वगैरह काटते हैं सुबह जी। के, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं कर देती हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो ये बहुत ही अच्छी जर्नी मैंने सुनी है। और इससे पहले एक दो गार्डनर से और मिल चुका हूँ जिन्हें अपनी वाइफ से शौक लगाता है हस्बैंड को। यहाँ पे हस्बैंड से वाइफ के पास शौक है, ये बहुत ही बढ़िया है। और ऐसे ही अगर हर फैमिली में होने लगे तो हर फैमिली के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो बागवानी करते नजर आएंगे। और यहाँ से बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है, हाँ। बच्चों का भी इंटरेस्ट यहाँ से बनता है। तो आपके घर में कितने बच्चे और उनको भी इंटरेस्ट है क्या? सर मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है 11 साल का और एक बेटी है 19 साल की। अच्छा। तो अभी तो फिलहाल उनको इंटरेस्ट धीरे धीरे जागेगा, जी, क्योंकि जी। अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को इंटरेस्ट जब है। यहाँ से जैसे मैं देख रहा हूँ खीरे हैं हाँ और जी। पपीते हैं, जब आप तोड़ते हैं खाते हैं तो खाने वो में कैसा बड़े- लगता हाँ, है? बड़े स्वाद से खाते हैं लोग, बच्चे ना बड़े उससे खाते हैं, अच्छा चाव से लगता है। खाते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ी थोड़ी हम चीजें देखना शुरू करते हाँ हैं, जी। कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो ये बताओ गार्डन को स्टार्ट कैसे किया यहाँ पे, इस एरिया को कैसे सर- प्लान करने सर से? बेस एरिया को पहले तो इसमें पूरे में ही लॉन था। अच्छा, पूरा वहाँ था? वहाँ अच्छा, स्टार्टिंग से हाँ। पूरा। इसमें ये कार पार्किंग है, इसमें गाड़ी के लिए हमने कार पार्किंग बनाई, ओके। और बाकी इस साइड पर हमने लॉन बनाया। लॉन और ये गार्डन है, किचन एरिया प्लस लॉन एरिया हमारा 800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और बस यही शौक लगा, थोड़ा सा होता है ना अपने घर में ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह या ऑर्गेनिक सब्जी वगैरह हो तो अच्छा लगता है अपने घर में केमिकल फ्री सब्जियां वगैरह खाना। तो इसी चक्कर से हमने थोड़ा सा लॉन एरिया, क्योंकि सुबह तो क्या होता है ना, नंगे पाँव अगर हम इसमें चलते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी सही रहता है और आंखों की रोशनी के लिए भी सही रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा गार्डन, किचन गार्डन प्लस लॉन एरिया बनाया। बहुत बढ़िया। और आप देख रहे हैं दोस्तों ग्रास की कटिंग कितनी अच्छे से कर रखी है इन्होंने। एक एक आपको ग्रास बिल्कुल लस ग्रीन नजर आ रही है। ना ब्राउन ब्राउन हो जाती थी जगह जगह पे, क्योंकि पानी डालते थे फिर भी नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर ये यूरिया वाला तो ऐसा। और एक दूसरा रीजन दोस्तों इसकी ग्रोथ का ये भी रहता है कि जहाँ पे भी आप ग्रास लगाएंगे ना वहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी आनी जरूरी है, क्योंकि इसको सनलाइट चाहिए। कई बार क्या होता है आपके गार्डन में जहाँ पे आपने ग्रास लगाया वहाँ सनलाइट नहीं आए, तो वहाँ पे पर्टिकुलर कुछ कुछ एरिया पे जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही वो अच्छे से ग्रास निकलेगी नहीं। ये इनका पूरा ओपन एरिया है, इससे पूरी ग्रास आपको भरी हुई नजर आ रही है। कई गार्डन्स में मैं गया हूँ जहाँ पे प्रॉपर ग्रास मैंने नहीं देखी, इसलिए मुझे पता है, मैंने आपको बताया। थोड़ा सा और हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अब देख रहे हैं कि एक आपने किचन गार्डन बना दिया हाँ जी। इस लॉन के हाँ बाद, जी। और इसको पूरा फेंस वगैरह करके पूरा डेकोरेट भी कर रखा है, जो कि हमें बहुत कम गार्डन्स में देखने के लिए मिल पाता है। यहाँ पे आपने एक एंट्रेंस एरिया बनाया है जो कि अपराजिता का है ना? तो दोनों कलर लगा रखे हैं आपने? हाँ सर, जी। इसमें अपराजिता ही नहीं है सर, इसमें एक ब्लू अपराजिता है, व्हाइट अपराजिता है और ब्लीडिंग हार्ट भी है। ओके। और मधुमालती भी है। बहुत बढ़िया। ये देखिए व्हाइट कलर का फ्लावर यहाँ अपराजिता का नजर आ रहा है।
यहाँ पे ब्लू कलर का नजर आ रहा है, और इसके अलावा ब्लीडिंग हार्ट भी लगा है मधुमालती और मधुमालती भी लगा है। तो मधुमालती में हम फ्लावरिंग नहीं कर रहा, अभी तो ज्यादातर गार्डन में कर रहे हैं। सर कर रहा था अभी हाँ। फ्लावरिंग। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग पहाड़ गए थे ना, तो इसकी जो रूट्स हैं उसमें पानी वगैरह ढंग से पड़ा नहीं, तो इसकी जो रूट्स है ना, मिट्टी है, तो उसमें हमेशा क्या होता है, सॉइल में नमी होनी चाहिए, तो नमी नहीं होने की वजह से फ्लावरिंग का जल्दी बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है अगले 4-5 महीने 6 महीने में ये पूरा कवर हो पूरा जाएगा। कवर हो जाएगा। हाँ तो जी। जब भी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे दोस्तों, इस पे फ्लावरिंग हमें बहुत अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। या तो अपराजिता देख पाएंगे, या फिर हम मधुमालती देखने वाले हैं, और साथ ही में ब्लीडिंग हार्ट भी हमें हाँ, मिलेगा। हो bleeding सकता है सभी का कॉम्बिनेशन मिल जाए अच्छे सीजन में आकर। तो थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं ना, हाँ। और व्यूअर्स को पास से दिखाते हैं क्या क्या आपने लगाया है। चलिए। तो जब मैम एंटर कर गई हैं, साथ साथ आप भी एंटर करिए। आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फलों के और सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं। तो मैम मेरे को भिंडी नजर आ रही है, भिंडी के बारे में बताइए और उसे दिखाइए, कैसे लगाते हो, क्या करते हैं। सर ये भिंडी का जो प्लांट है, इसके बीज को पहले पानी में भिगाना पड़ता है। अच्छा। पानी में भिगाने के बाद हल्का सा, थोड़ा सा जो इसके बीज हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जी जो इसके सीड्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। जी, साइज देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त है। तो बीज का भिगोने के बाद आप लगाते हो। हाँ तो कितना टाइम तक सुखाना होगा उसको। सर, भिगाने के बाद कम से कम से रात को भिगा दिए, हम्म। आप सुबह को लगा सकते हैं। सुबह लगा हाँ, सकते सुबह हैं, लगा सकते ठीक हैं। है। थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सीड जर्मिनेशन थोड़ा आसानी से हो जाता है। आसानी से हो जाता है। हम्म। तो आप जो इसके बीज हैं कब कब लगाते हैं। सर ये अभी बरसात के सीजन में ही होता है, अगस्त से मान के चलो आप, जून जुलाई से अगर आप लगाते हैं तो सितंबर अक्टूबर तक आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। जी, फ्रूटिंग ले सकते हैं, और इसमें फ्रूटिंग भी कई बार मिलती कई है। बार मिलती है। आप हाँ। हार्वेस्ट करते रहिए, बार बार आपको फ्रूट्स मिलते रहेंगे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी 2 से 3 प्लांट है, 3 प्लांट है, लेकिन आप अभी भी देख रहे थे कि बड़े साइज में भिंडी है कि एक छोटी फैमिली आराम से 1 टाइम की एक सब्जी आराम से बना के खा सकती है। तो बहुत ही अच्छी हेल्थ है दोस्तों, और ये हेल्थ इसलिए भी अच्छी है, एक तो बीज बहुत अच्छा है, सेकंड इसको मिली हुई है ज़मीन। तो आपके पास जैसे बहुत सारे लोग तो हल्द्वानी से अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं चैनल पे, तो आप लोगों के पास मैं ये देख रहा हूँ, मैं कहीं भी किसी भी घर में जा रहा हूँ तो छोटा मोटा एरिया आपके पास ज़मीन का ज़रूर है। तो या तो आप उसमें पेड़ लगाएं, या तो सब्जी लगाएं, और ऐसी ग्रोथ ज़रूर पाएँ। और जितने भी लोग ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हैं उनको भी मेरी यही सजेशन रहेगा, आपके पास ज़मीन हो या ना हो, आप कैरेट्स में या फिर ग्रो बैग में इस टाइप की सब्जियां ज़रूर लगाएं, आपको बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलने वाली है। इसी के पीछे मैं अमरूद देख रहा हूँ, काफ़ी क्वांटिटी में अमरूद लगे हुए हैं। तो आप अमरूद के बारे में बताएं सर कि ये किस तरह से आपने इसे लगाया। सर ये रेड गुआवा प्लांट है, रेड गुआवा है, लाल रंग का अमरूद है, और ये मेरा 2 साल का प्लांट है, जी। और ये हाइब्रिड है। इसमें परमानेंट फ्रूटिंग होते रहती है। अच्छा, पूरे साल। हाँ, पूरे साल होते रहते हैं। बढ़िया। तो मैम ऐसा भी कहते हैं कई बार इसमें अंदर कीड़े भी हो जाते हैं। सर कीड़े के लिए इसमें क्या है ना, ये गेंदे के प्लांट लगाते हो तो इससे हाँ। एक तो नीमोटोड की बीमारी नहीं होती, जो प्लांट में उसमें गांठ बन जाती है ना, हाँ हाँ, एक वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ओके। गेंदे का प्लांट आप लगाते हैं बहुत बढ़िया। तो गेंदे का प्लांट भी ऐसा है जो परमानेंट होता ही होता है, जी, होता है, और जाता भी नहीं है गार्डन जाता से, भी नहीं है। गार्डन में लगातार बना रहता है दोस्तों। अच्छा भी लगता है देखने में। एक गार्डन में फ्लावर भी आप देख पाते हैं, मधुमक्खियाँ, तितली, भंवरे भी फूलों के पास आते हैं। और इस तरह से अगर आपने कोई फ्रूटिंग या वेजिटेबल प्लांट लगा रखा है तो पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, और जो मैम ने आपको बताया ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं होती है। तो ये अच्छी हाइट पर है, इस टाइम पे लगभग 5 फुट इसकी हाइट हो चुकी है, हाँ जी। लगभग 50 इस पे अमरूद लगे हुए हैं। आई थिंक विंटर में तो और अच्छी इस पे हाँ। ग्रोथ मिलती होगी ग्रोथ मिलती है। फ्रूट्स को। तो साइज क्या हो जाता है मैम इसका। तो साइज मान के चलो एक अमरूद पाव भर का तो निकल ही जाता है। अच्छा। हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और अंदर से पिंक होता है ये। हाँ, पिंक कलर का होता है। अमेजिंग। तो आपने इससे और भी प्लांट्स तैयार करे हैं या सिंगल प्लांट है आपके नहीं पास। सर, इससे मैंने एक ही प्लांट भी तैयार किया है। अच्छा। उसमें लगाया हुआ है। ओके, तो ये आपने कैसे एयर लेयरिंग करी है या कटिंग करी है, क्या इसकी कटिंग से ही लगाया मैंने। कटिंग से लगाया हाँ जी, आपने। हाँ जी, सर। ओके, तो कटिंग से दोस्तों एक और पौधा तैयार कर दिया है। हो सकता है आने वाले समय में इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाए और इसमें भी फ्रूटिंग मिल जाए। तो इस तरह से आप जो भी प्लांट लेकर आते हैं अपने पास, ज़रूरी नहीं है कि नर्सरी से लाए वही आपने रखा है, उस पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। ग्रोथ के लिए तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप तैयार करने की कोशिश करें। अगर आपके पास स्पेस ना भी हो तो आप उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं आगे अपने किसी फ्रेंड को। और आगे बढ़ते हैं मैम, नेक्स्ट क्या दिखाना चाहेंगे। सर मैं आपको शिमला मिर्च दिखाना चाहूँगी। शिमला मिर्च, ओहो, सर ये लगी ये है, देखो जी। वहाँ लगी है। अमेजिंग। शिमला मिर्च। उस पे छोटी छोटी शिमला मिर्च लगी हुई है, और यहाँ पे देखिए बड़े साइज में शिमला मिर्च है, और इसका साइज क्योंकि ज़मीन में है और भी बड़ा हो सकता है। ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो सिर्फ भिंडी नहीं, यहाँ पे शिमला मिर्च भी लगातार मैम को अपने गार्डन में मिल जाती है, और यहाँ से भी इनको एक ऐसी सब्जी मिल जाती है जो कि आपको बहुत अच्छी भी लगती है, टेस्ट अलग होता है। और कई लोग तो इसको अलग अलग तरह के जैसे फास्ट फूड होते हैं उसमें भी डाल के खाते हाँ हैं। जी सर। कुछ बनाते होंगे हाँ आप जी भी सर। इसमें डालते हैं। हाँ जी सर, चाउमीन वगैरह बनाते हैं सर, उसमें भी यूज होता उसमें है। यूज कर लेते हाँ जी हैं। सर। बहुत बढ़िया।
और लास्ट में मैं देख रहा हूँ वहाँ पे नींबू है, हाँ जी सर। कई सारे नींबू लगे हुए हाँ हैं, जी। नारंगी भी है। और यहाँ पे भी एक पपीते का पेड़ छोटा आप देख पा रहे हैं, जिसपे भी फ्रूटिंग नहीं है, ग्रो बैग में है। लेकिन जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग 7 से 8 पपीते लगे हुए हैं दोस्तों, और ऊपर भी फ्रूटिंग की तैयारी चल रही है। मैम ये कितना पुराना है आपका और कब से फ्रूटिंग कर रहे हैं? सर ये प्लांट 7 से 8 महीने हो गए हैं सर। 7 से 8 महीने हो गए हाँ जी। 7 से 8 महीने हो गए हैं, और हम्म। ये मदर प्लांट है, और इसी से ही मैंने इसके बीजों से ये प्लांट और वो प्लांट तैयार किया। वाह, मतलब इससे आपने इसके बीच से 2 प्लांट और भी तैयार कर दिए, एक वहां दिखाया था मैंने और एक यहाँ पे भी लगाया हुआ है। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। तो इसके लिए मैम कैसे आपने बीज, इसको फर्स्ट प्लांट को कैसे आपने दिए? फर्स्ट प्लांट तो मैं नर्सरी से लेके आई थी। नर्सरी से लाए थे। हाँ। ओके, तो पर्टिकुलर कोई वैरायटी आप बोल कर लाए थे या जो था वो अवेलेबल वो आप लाए? सर जो अवेलेबल था वहाँ वो लेके आई थी मैं। जी और ये मैंने जब ग्रो किया था सर, छोटा सा था ये, जी। मतलब 1 फीट का होगा मेरे ख्याल से, 1 फीट का प्लांट था। और इसमें फ्रूटिंग अभी तक मैं 14 पपीते हार्वेस्ट कर चुकी कर हूँ। चुके हैं, हाँ, बहुत बढ़िया। और बाकी इतने अभी लगे हुए अभी हैं। लगे भी हुए हैं, पक भी रहा है। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिक खाना है दोस्तों अपने गार्डन का, तो आप भी पपीता जरूर लगाएं। जो लोग कहते हैं ना गमले में नहीं हो सकता, गमले में भी हो सकता है। बहुत सारे गार्डन्स में मैं कवर कर चुका हूँ, उस पर भी फ्रूटिंग हो जाती है। साइज जो पॉट का है वो आपको बड़ा रखना होता है। कड़ी पत्ता भी यहाँ पे लगा रखा है, सहजन भी मैम ने लगा रखा है। तो ये पूरा एक किचन गार्डन है जहाँ पे कोई प्लांट ऐसा नहीं है जो आपके काम नहीं आएगा, हर एक प्लांट आपके काम आएगा। सहजन भी सब्जी में यूज हो जाता है। वो अरबी लगा रखी है आपने? हाँ जी सर। ये अरबी के जो पत्ते हैं वो भी यूज करते होंगे ये आप? सर अरबी में ये इलायची है। वाह, इधर इलायची भी लगी हुई है सर, और ये जो बेल ऊपर को जा रही है गिलोय की बेल है। गिलोय की बेल। अच्छा, लास्ट में पूरा छत पे चली हाँ, गई गिलोय। है। वाह, और इसमें हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं ना हाँ। गेठी बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको हवाई आलू बोलते हैं। अच्छा, तो हवाई आलू और ये गिलोय की बेल सीधे जाती है एक सर। साथ गई है। तो एक हवाई साथ। आलू आपको मिला अभी तक? हाँ सर, मैं अभी हर साल सर्दियों में हार्वेस्ट करती हूँ। सब सर्दियों में हार्वेस्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। तो एयर पोटैटो है जो, वो हम अभी तक हल्द्वानी में 2 से 3 गार्डन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। सब लोग लगा रहे हैं और यहाँ पे अच्छी ग्रोथ भी होती है उसकी। आपको अगर मिलता है तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा। लास्ट में मैम ड्रैगन फ्रूट है। हाँ जी सर। तो दोस्तों एक कनस्तर है वहाँ पे लोहे का, उसमें इन्होंने ड्रैगन फ्रूट लगाया है और बांस की एक बल्ली को उसके साथ में अटैच कर दिया है। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करेगा उसके साथ में बढ़ता रहेगा। एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी रहता है ड्रैगन फ्रूट के लिए। तो मैम आप ये कितना बड़ा प्लांट लाए? सर ये मैं 2-2.5 फीट का प्लांट था ये, अच्छा, और इसको हो गए हैं 7 से 8 महीने हो गए। 7 से 8 महीने। तो अभी तो फ्रूटिंग वगैरह अभी नहीं मिली है, fruiting नहीं मिली। क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं 2-3 साल लगते हैं। हाँ, इतना साल लगता है सर। शायद यहाँ पे जल्दी हो सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। और अभी हमने मनोज जी के गार्डन में लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, उनके पास फ्रूटिंग हो रही थी। तो उनका प्लांट जो था लगभग 3 साल पुराना था। तो 7-8 महीने हो गए, ग्रोथ हाँ। बहुत अच्छी है, ऊपर से और बुशी होगा हाँ जी। और आने वाले समय में 2-3 साल में ये भी फ्रूटिंग करने लगेगा। इसी के साथ ही देख पा रहा हूँ जितने भी आप सब्जियां लगा रहे हैं, जो जमीन में है वो तो जमीन में लगा दी। साइड बाय साइड आपने ग्रो बैग्स का यूज किया है, ग्रीन ग्रो बैग्स हैं दोस्तों। ये ना केवल लाइट वेट रहते हैं, बाकी काफी अच्छी क्वालिटी के भी हैं। तो आराम से 5-6 साल चलते हैं। और अगर आप इसे बार बार इधर उधर नहीं करते तो लाइफ इसकी और भी अच्छी होती है। जिन लोगों को छत पे बागवानी करनी है, सब्जियां और फल उगाने हैं, उन्हें ग्रो बैग का यूज जरूर करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छे रहते हैं आपके फ्रूट और वेजिटेबल के प्लांट्स के लिए। ये सर आपने पान भी लगा रखा है, पान है, एलोवेरा है और ये पुदीना। ये पुदीना। एक ग्रो बैग में पुदीना ही लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ही दोस्तों ये जो किचन गार्डन है, लगभग मैंने सबसे बातें कर ली, लेकिन साइड में भी कुछ फ्रूट्स वगैरह लगे हैं, उनकी बातें करेंगे। मैम ये आम कौन सा है? सर ये मल्लिका। मल्लिका। हाँ। मल्लिका अर्जुन जो होता है वो हाँ है? हाँ, मल्लिका ओके, अर्जुन। बहुत बढ़िया। ये कितना पुराना है मैम? सर इसको हो गए 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो मैंने चुके सिर्फ हैं। अभी तक एक ही बार हार्वेस्टिंग ली है इसकी। अच्छा, इसमें 1 साल छोड़ के होती है हार्वेस्टिंग। ओके, कितने आ गए थे हम? सर इसमें 7 से 8 आम हैं। 7-8 आम आ गए थे, हाँ। बहुत बढ़िया। छोटे से प्लांट में। छोटे से प्लांट में इतनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है इसमें, बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों हम बार बार डिस्कशन करते हैं, अपने गार्डन में आप पान लगाएं, केला लगाएं और बेल पत्र लगाएं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम पूजा करते रहते हैं। तो आम का भी एक होना चाहिए पेड़ आपके पास, क्योंकि जब भी घर में कभी पूजा वगैरह होती है तो आम के पत्ते भी बोले जाते हैं लाने के लिए। अगर आपके घर में होंगे तो फिर आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तो मिल जाते हैं इजीली, लेकिन दिल्ली एनसीआर में हमें ढूंढना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ देखिए एक बहुत बड़े साइज में है खीरा, ये देखिए चलिए। इतने बड़े साइज में खीरा है, मतलब मैं तो कहूँगा 1 फुट का खीरा है मेरे हाथ में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बेल देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है पूरे प्लांट की। मैम ये आपने कब लगाया था, किस तरह हमारे व्यूवर्स लगा सकते हैं और कैसे आपको इतनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है? सर ये अप्रैल में मैंने इसके सीड जर्मिनेट किए थे। जी छोटे से जो प्लांटर आते हैं ना, उसी में मैंने इसके सीड जर्मिनेट किए थे जी। और फिर ट्रांसप्लांट कर दिए थे मैंने ये ग्रो बैग में। और ये कि 18 इंची का सीमेंट का गमला है ओके, सर, उसमें लगा दिए थे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी में इसकी नमी बनानी जरूरी होती है। मिट्टी में नमी रहेगी तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है ये। ओके, तो नमी के लिए आपने क्या किया? तो नमी के लिए वर्मी कंपोस्ट की खाद हम्म, या फिर काउ डंग का आप दे सकते हैं। ओके,
वर्मी कंपोस्ट की खाद और काऊ डंग, दो चीजें आप डालते हैं अलग से। और नमी के लिए पानी वाटरिंग वगैरह जो है उसको आप देखते रहते हैं कि इसमें नमी बनी रहे, है ना। तो पानी डालते टाइम आपको ध्यान रखना है, रेस्ट ऑफ प्लांट से इसके अंदर नमी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग पानी डालना है, लेकिन ज़्यादा ना डालें। ज़्यादा डालेंगे तो रूट रॉटिंग हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। फ्रूटिंग अभी भी बहुत सारी है, बड़े साइज़ का तो मैंने खीरा दिखा दिया, छोटे छोटे और भी इस पे लगे हुए हैं जो कि समय के साथ साथ बड़े हो जाएंगे। अच्छी बात ये है मैम, आपने लटकने का पूरा इंतजाम कर दिया है इसको। तो ये आपने तार लगा रखी है ब्लैक कलर की, काफ़ी मजबूत है। बहुत बढ़िया। तो इस पे पूरी की पूरी बेल जो है लग रही है। और एक दोस्तों जी, सर इसमें 3 बेलें हैं, एक कद्दू की है और एक खीरे की है और एक लौकी की है। बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे बाकी भी फ्रूट्स आपको मिलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, क्योंकि तार बहुत हैवी है और साथ ही में बेल इतनी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो एक ना ये पार्टीशन का भी काम कर रही है। जब हम इनके गार्डन को बाहर से देखते हैं तो अंदर जो गार्डन है वो नज़र नहीं आता, तो अंदर आप आराम से बैठे हैं, बाहर से कोई भी देख नहीं पाता, आपको एक पार्टीशन का भी काम कर रहा है। तो इस तरह से आप बेल को भी ग्रो कर सकते हैं। जनरली लोग इसका ऊपर से जैसे होता है ना कि एक छत बना देते हैं, तो वैसे भी ग्रो करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन ये भी तरीका काफ़ी अच्छा है। अपने अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आप जैसे भी करना चाहें वैसे काम कर सकते हैं। हमारे पीछे बहुत अच्छी क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, कुछ पॉट्स हैं। मैम कब तैयार किए, कैसे तैयार किए? सर इसको हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो 2 साल हो अच्छा, चुके हैं। पेंट तब से किया सबसे नहीं? नहीं, वही है पेंट। बहुत बढ़िया। कौन सा कलर यूज़ करते हैं सर इसमें ये फैब्रिक पेंट आता है ना जी? सर, वो पेंट किया था मैंने। ओके। सर एक्चुअली ये जो हम प्लांट वगैरह लेके आते हैं ना, तो उसके जो होते हैं प्लांटर, नर्सरी पॉट्स। नर्सरी पॉट। ओके, उसका बनाया आपने ये? हाँ, सर वो बच जाते हैं ना, हाँ हाँ। तो उसके बीच में क्ले से इन दोनों पॉट को चिपका दिया। अच्छा, ये आपने चिपका दिया है? हाँ, ये ओके। चिपका दिया। चिपकाने के बाद उसको शेप दे दिया, कोई भी इमोजी का शेप दे दीजिए। वाओ। तो वैसे मैम ऐसे तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को बनाते हुए देखा है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आपके पास अलग जो मैंने देखा, आपने इसको ना पेस्ट कर दिया है और बहुत सुंदर लग रहा है हमें वो उसे देखने में। या फिर जो फर्स्ट टाइम कोई बिगिनर आता है ना, जिसको अभी ज़्यादातर बागवानी का नहीं पता या इस टाइप की डेकोरेशन का नहीं पता, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि इसे आखिर बनाया कैसे है। मैं तो डेली शूट करता हूँ, मुझे पता चल जाता है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। इस पर पेंट भी आपने नहीं किया? हाँ जी, लौना पाम लगा है, डबल लाइन लगी है, अशोक के पेड़ नज़र आ रहे हैं। तो आप गार्डन को यहाँ से देखें, यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, हर जगह से आपको अलग अलग व्यू मिलेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये बोगनविलिया आपके कितने कितने पुराने हैं जो लगा रखे हैं आपने? ये बोगनविलिया साल भर पुराना है बस। तो इसमें येलो कलर के फ्लावर्स दोस्तों आप देख पा रहे हैं। अच्छी सनलाइट जब आपके गार्डन में होती है, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए रेड कलर का भी आपको फ्लावर नज़र आ रहा है। और साथ में हम चंपा भी देख पा रहे हैं, जो कि अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ पर है और काफ़ी बड़ा उसमें पॉट लगा है। तो आने वाले समय में अच्छी खासी इस पर फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। बात अगर क्रिएटिविटी की करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डुअल लेयर स्टैंड लगे हुए हैं, ऊपर बड़े पॉट्स, नीचे छोटे पॉट्स और सबसे नीचे और भी छोटे पॉट्स। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, नर्सरी के जो रेड वाले पॉट्स आते हैं उसको कलर कर रखा है। तो मैम ये आपने कलर कब किया था? सर इसको भी 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो 3 से 4 साल पहले इन्होंने ये सब तैयार किया था। अब देखिए कितने सुंदर सुंदर स्मेलिंग इसके बना रखे हैं। ग्रीन और येलो कलर के पॉट्स हैं। येलो कलर जो होता है मैम, वो दूर से बहुत अच्छा विजिबल होता है, बहुत सुंदर लगता है। सर सुंदर भी लगता है और दूसरा क्या होता है ना, ये बर्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये शायद एक और रीजन है इनके गार्डन में बर्ड्स के ज्यादा क्वांटिटी में आने का। ये मटकी बहुत सुंदर लग रही है। हाँ जी सर। सही पुरानी मटकी इस्तेमाल की है? हाँ जी सर। ये मटकी जब मैंने पेंट की थी जी, तो आज हो गए हैं 5 से 6 साल हो गए सर। अच्छा। इनमें मैंने सबका ऑयल पेंट किया हुआ है। ऑयल पेंट की खास बात ये होती है ना कि एक बार कर दो तो कम से कम 7 से 8 साल रह जाता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा कुछ को डेकोरेशन ना आप भी अपने गार्डन में कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको कलर्स भी साथ साथ बता दिए हैं, आपको क्या क्या उसमें बनाना है ये भी पता है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और गार्डन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। साइड में हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने टावर्स बना रखे हैं छोटे छोटे पॉट्स को लेकर, और उस पर भी अलग अलग तरह के कलर्स कर रखे हैं। मैम इनके बारे में बताएं, कैसे बनाया तब आपने देखा? सर ये तो मैंने प्लांटर यानी कि साथ ही मैंने सारे पेंटिंग ये भी नर्सरी पॉट ही है? हाँ जी सर। प्लांटर अगर हम लगाते हैं तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। अच्छा, अगर ज्यादा हैवी प्लांट लगा देंगे तो झुकेगा। तो आपने लाइट वेट के प्लांट लगाए हैं, स्पाइडर प्लांट लगाए हैं। अच्छा, इससे एक और बेनिफिट ये हो गया, आपने जब स्माइली बनाया ना तो स्पाइडर की जो लीव्स हैं ऐसा लगता है कि उसके हेयर बने हुए हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। नीचे पोल्का डॉट के साथ कुछ पॉट्स बना रखे हैं और इसी की तरह यहाँ पे भी बहुत सारे पॉट्स बना रखे हैं दोस्तों। टावर है और इसमें मैम आपने पाइप का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें हमारे दोस्त को, कैसे और कब बनाया? सर ये अभी मैंने 1 महीना हो रहा सर इसको बने हुए। अच्छा। और जो ये रिसीवर की पाइप बच जाता है ना सर, तो वही पाइप का यूज करके ये प्लांटर बनाया। और इसमें आप देख पा रहे हैं बहुत सारे पॉट्स लटके हैं, किसी में आपको
चेन प्लांट नज़र आता है, किसी में टर्टल वाइन नज़र आती है, बेबी सनरोज, पॉर्चुला का, तो जो भी प्लांट इनके पास कटिंग से तैयार होते हैं वो इसमें शायद लगा देते हाँ जी, हाँ जी। हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। और थोड़ा सा आगे आते हैं, जो प्लांट्स यहाँ रह गए उनकी बातें करेंगे। तो व्हाइट कलर की वॉल के ऊपर हम बातें कर रहे थे किस तरह से इसको ग्रीन किया है, और वर्टिकल गार्डनिंग का भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने हाँ है। जी, सर। ये बताएं मैम, यहाँ कैसे प्लान किया था, कैसे किया आपने? सर ये स्टैंड हमने जो वो होता है ना, वेल्डर होता है जी। सर, वेल्डर से बनवाया है ये स्टैंड। और बाकी इसमें सब में टेरिकोटा किया हुआ है। जी, टेराकोटा कलर आप ही ने किया है? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। सर टेरिकोटा कलर किया हुआ है, इसमें हेबिस्कस लगा हुआ है, जी इसमें गंधराज का प्लांट है, जी और ये हेबिस्कस है ये भी, और ये एक अनोखा पौधा है, लैला मजनू बोलते हैं इस प्लांट को। जी। और बाकी हेबिस्कस ही है। ये है ब्रह्म कमल, वाओ, इसमें अभी फ्लावरिंग होने वाली है। होने वाली है, फर्स्ट टाइम होने वाली है क्या? नहीं सर, ये बहुत हाँ। पुराना प्लांट है। आपके पास होती रहती है? हाँ जी, हाँ जी सर, इसी का ये मदर प्लांट है, इसी का मैंने बेबी प्लांट बनाया हुआ बेबी है प्लांट अभी। भी कटिंग से तैयार किया हुआ है। कटिंग से तो तैयार मैम किया इस पे जो फ्लोरिंग होती है उसकी खासियत बताएं हमारे व्यूअर्स को। सर ये हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, वास्तु जी। के हिसाब से भी ना। जी तो क्या होता है, जब ये फ्लावरिंग होती है तो इसकी पूजा की जाती है, जी घर में ना पूजा की जाती है, और घर में खिलना ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। जी। तो इसकी फ्लोरिंग किस समय होती है मैम? तो शाम को ये नाइट में 10 से 11 बजे के आसपास इसकी फ्लावरिंग होती है। 10 से 11 बजे के आसपास फ्लावरिंग शुरू होती है, और लगभग कितनी देर में खुल जाता है? तो सुबह तक का ये बंद हो जाता है, सुबह तक बंद होता है, लेकिन पूरा खिलता कितने पूरा समय खिलता तक? है 10 से 11 बजे के आसपास ही 10 से खिलता 11 बजे तक, खिल मतलब जाता है। शायद 9 बजे के आसपास शुरू होता होगा, शुरू और 11 बजे तक पूरा खिल जाता पूरा होगा, खिल जाता है ना? है। क्योंकि इसके लिए मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है देखने के लिए इसे। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपके पास इतना अच्छा प्लांट है और उसपे इतनी अच्छी फ्लोरिंग भी हो रही है। नीचे दोस्तों गुलाब, कोलियस, स्नेक प्लांट, ये सब इन्होंने लगा रखे हैं। देखिए कितना सुंदर लगता है। गार्डन में बहुत ज़्यादा स्पेस ना होते हुए इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को लगा दिया है। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपने जो लॉन एरिया को है उन्होंने हटाया या फिर वहाँ पे भी प्लांट्स रखने शुरू किया, ऐसा नहीं किया। लॉन को लॉन रहने दिया, किचन गार्डन को किचन गार्डन रहने दिया, और रेस्ट ऑफ जितना स्पेस बचा वहाँ पे भी गार्डनिंग कर दिया। और ऐसा भी नहीं यहाँ से निकल नहीं सकते, प्रॉपर एक स्पेस बना रखा है, आना जाना भी हो सकता है, किसी प्लांट को लाके कुछ भी काम करना है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप आगे चलेंगे इनके इंडोर सेक्शन की तरफ, इंडोर प्लांट्स आपको दिखाएंगे। और चलते चलते यहाँ पे भी देखिए एक टावर, पीछे लकड़ी की फंटी लगी है, उसको दीवार से लगा दिया है। अटैच करने के बाद कुछ और बेहतरीन पॉट्स पॉल्का डॉट्स के साथ, और सब में पर्थ प्लेन पॉर्चुला का आप देख पा रहे हैं। अभी फ्लावरिंग इसलिए नहीं देख पाएंगे दोस्तों क्योंकि हम आए हैं इवनिंग में, मॉर्निंग के समय में ये फ्लावर भी आपको यहाँ पे खिले हुए नजर आते हैं। इसी के साथ में मॉस्टिक पे मैम क्या क्या लगाया, प्लीज बताएं व्यूअर्स को। सर ये मैंडोविला का प्लांट है, जी आलमंडा, मैंडोविला और गणेश बेल। जी हाँ सर, और ये मैंडोविला और ये आलमंडा का प्लांट है, जी। ये वाइन लगाई है। और सबके पॉट आप देखिए कितने क्रिएटिव हैं, नीचे से स्माइली बने हैं सभी के ऊपर। अगेन ऑयल पेंट का इस्तेमाल, और पॉट के साथ साथ जो प्लांट पे है उस पर भी क्रिएटिविटी नजर आएगी क्योंकि सारी मॉस्टिक इन्होंने खुद तैयार की हुई है। ये पाइप्स का इस्तेमाल किया है, लकड़ी का इस्तेमाल किया, ऐसे ऐसे क्योंकि मॉस्टिक बनाई है। ऊपर तार गई हुई है, तार के साथ सारी की सारी जो भी क्रीपर्स जा रही है वो अटैच हो रही है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है मैम कपड़े तो यहाँ से अब ऊपर जाने वाले हैं सूखने के लिए कुछ टाइम में, क्योंकि यहाँ से तो बेलपुरी आपकी कवर कर लेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा और पीछे चलेंगे दोस्तों, तो ये पार्किंग एरिया है, यहाँ तो प्लांट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं यहाँ पे आपको पूरी ग्रीनरी नजर आएगी। और यहाँ पे देखिए एक झूला है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने गार्डन को एंजॉय करने के लिए लोग झूला भी लगाते हैं, सेटिंग एरिया भी बनाते हैं, और लॉन में भी बैठ के अक्सर एंजॉय करते होंगे। यहाँ से भी अपनी पूरी जगह को निकालते हैं। बहुत बढ़िया। ऊपर देखेंगे स्टेयर्स पूरी ग्रीन है, सेमी शेड प्लांट से। तो मैम यहाँ पे सनलाइट ना के समान आती है शायद, है ना? कम आती है सर 2 से 3 घंटे की सुबह की धूप आती है। सुबह की हल्की धूप आती है, इसीलिए आपने सेमी शेड प्लांट्स को लगाया है। तो हम सेमी शेड प्लांट्स के बारे में व्यूअर्स को बताएं, आखिर ये प्लांट्स कहाँ हमें लगाने चाहिए, किस तरह हमें लगाने चाहिए। लोग अक्सर इंडोर में रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, खराब हो जाते हैं, तो क्या गलतियाँ होती है जो हम करते हैं? सर एक्चुअली क्या है, ये इंडोर प्लांट है, इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे की इनको धूप मिलनी ही मिलनी जी। चाहिए। अगर पूरा ही सेमी शेड में होगा तो ये जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते जी। हैं, इनके रूट्स अंदर से खराब होने लग जाते हैं। तो 2 से 3 घंटे की धूप तो पक्का अपने प्लांट्स को आप दिखाई देगा। जी, इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है हाँ जी। तो भी ये प्लांट चल जाते हाँ हैं, जी। और फ्रेश एयर मिलनी चाहिए। हाँ जी। तो जैसे कि यहाँ से देख रहे हैं पूरा ओपन है, फ्रेश एयर आती है, प्लांट अच्छा चल रहा है। बाई चांस आपने अंदर रखा है तो आपका गेट वगैरह ऐसा हो जैसे जाली के गेट हो, या फिर कुछ ऐसे गेट हो जो कि बार बार ओपन होते रहते हैं, वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर, तभी प्लांट चल पाएगा। और या फिर आपको रोटेट करना पड़ेगा। जी, आगे बताइए मैम, कौन कौन से सेमी शेड प्लांट यहाँ लगाए हैं उनके बारे में? हाँ जी, ये है ये एरिका पाम, एरिका पाम, राइट। ये है एरिका पाम का प्लांट है जी। और ये गोल्डन पोथोस है और ये बोंजाई है, फाइकस। फाइकस, जिनसिंग फाइकस है। हाँ। जी।
फाइकस बोंजाई है। जी और बाकी ये जो बनाए हुए हैं मैंने खुद बनाए हुए हैं। जी मैम, एक थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। हाँ। आपने जैसे कि इसको बॉन्जाई बोला, ये देखने में तो हमें बॉन्जाई की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली में बॉन्जाई होता नहीं है। आप जहाँ भी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट में या अदर बहुत सारी साइट्स है, हाँ जी। वहाँ जब भी हम चेक करते हैं ना, इसको बॉन्जाई करके सेल किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में बॉन्जाई नहीं है। नीचे इसमें ये जिनसिंग है जो आप देख पा रहे हैं, हाँ। और ऊपर फाइकस की ग्राफ्टिंग की गई है। बॉन्जाई हम तभी किसी प्लांट को तभी हम बोल सकते हैं जब उस पर एक लंबे समय तक काम किया है, साथ में उसके जो एक बड़े पेड़ के जो फीचर्स होते हैं वो छोटे से पॉट में नजर आने चाहिए। जैसे कि हम एक बड़ा बैनियन ट्री देखते हैं, उसमें एरियल रूट्स होती हैं, एक बहुत ही अच्छी बैटिंग होती है, नीचे हमें मैच्योरिटी नजर आती है, वो सब होना चाहिए। ये प्लांट देखने में मैच्योर जरूर लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं है। और जो बॉन्जाई है उसके बहुत सारे स्टाइल्स भी होते हैं। रूम स्टाइल है, और ट्विन ट्रंक है, मल्टी ट्रंक है, कैस्केड स्टाइल है, तो कोई स्टाइलिंग होनी जरूरी है आपके प्लांट के अंदर। तो जनरली लोगों के गार्डन में फॉर्मल और इनफॉर्मल बॉन्जाई देखने के लिए मिलते हैं, और रेस्ट ऑफ जिनको बॉन्जाई का शौक होता है वो रेस्ट ऑफ स्टाइल पे काम करते हैं। तो ये हमारा जो नॉर्मल प्लांट है, फाइकस का प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है। हाँ जी। हम इसको बॉन्जाई की तरह बॉन्जाई पॉट में रख सकते हैं, ट्रे गार्डन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं बॉन्जाई स्टाइलिंग की, उसके फीचर्स की, तो उस पर ये खरा नहीं उतर पाता, इसलिए हम इसको बॉन्जाई नहीं कहते। इसी तरह से लोग अडेनियम में भी कंफ्यूज होते हैं। हाँ जी। बहुत सारे लोग अडेनियम को बॉन्जाई कहते हैं, हाँ, उसमें भी सेम यही होता है। नीचे से वो बहुत सुंदर लगता है और ऊपर से शेप थोड़ी सी अच्छी लगती है, हाँ। तो इसलिए उसको बॉन्जाई समझते हैं, लेकिन वो भी बॉन्जाई नहीं है। साथ ही में बॉन्जाई कुछ प्लांट्स का बन सकता है, जैसे कि हमारा फाइकस हो गया। इंडिया के अंदर तो बैनियन, पीपल, फाइकस में लगभग 10 से 15 वैरायटी है जिन पे आप काम कर सकते हैं। नीम के ऊपर कर सकते हैं, उस पर बहुत सुंदर बनता है। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी है जिन पर आप काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप वीडियोस के अंदर जिन जिन के पास बॉन्जाई है उन सबके बॉन्जाई भी देखते आ रहे हैं, और आपको बहुत सुंदर मिलेंगे। लेकिन आपने जो क्रिएटिविटी मैम इसके साथ की है, जिनसिंग प्लांट को आपने पॉट में, बॉन्जाई पॉट में लगाया, साथ ही में यहाँ पे मंकी हमें नजर आ रहे हैं, मशरूम नजर आ रहे हैं, और कलरफुल स्टोन्स नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो स्टोन्स दोस्तों मल्चिंग का भी काम करता है। बाई चांस ये प्लांट सनलाइट में होता है, हालांकि ये सेमी शेड में है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आप इसे फुल सनलाइट में भी रखोगे तो भी ये प्लांट वहां पे चलने वाला है। ये ऐसा प्लांट है जो दोनों जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैम बहुत सुंदर बनाया। ये आपने आखिर बंदर बनाए कैसे? सर ये एक्रेलिक पेंट होता है ना, जी। तो उसकी जब बॉटलें खाली हो जाती है ना, तो उसी में ही क्ले का यूज करके बनाना है। जी, उसको क्ले का यूज किया, उसको शेक किया, और उसके बाद आपने बनाया। ये देखिए सर, ये जी, acrylic- नीचे से नजर भी आ रही है एक्रेलिक की बोतल, बहुत सुंदर। तो मैम ये आप जो आपकी जो क्रिएटिविटी है, ये गार्डनिंग के बाद शुरू हुई है, पहले से करते नहीं सर, थे? पहले से करती हूँ। शादी से पहले करते हाँ जी, हो ना? शादी से पहले मैं पेंटिंग क्लासेस वगैरह कराती थी ना। अच्छा, हाँ जी। कुछ पेंटिंग्स हैं, देख सकते हैं आप आपकी। पेंटिंग हाँ रखी है, लेकिन अभी तो सारी पेपर है, 2-3 पेंटिंग लगाई हुई दो तीन लगी है, तो जो 2-3 लगी है वो हम देख लेंगे, और नेक्स्ट टाइम के लिए मैम के पास प्लान करके रखेंगे। नेक्स्ट जब भी आएंगे तो बाकी पेंटिंग्स भी देखेंगे। हमारे व्यूअर्स मैम गार्डनिंग के साथ साथ गार्डनर की जो भी क्रिएटिविटी है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे पेंटिंग्स हो, वो भी हम दिखाते हैं, क्योंकि वो भी लोगों को देखना बहुत पसंद है और बहुत कनेक्ट करते हैं इसके साथ। इसी के साथ और आगे चलेंगे। एग्लोनिमा लगी है, मनी प्लांट, फिलेडेंड्रोन की वैरायटी, और ये कौन सा प्लांट है, आप बताइए इसके बारे में। सर ये भी जैसे ये होता है ना सर, बैम्बू की एक वैरायटी है सर। अच्छा, बैम्बू की ही वैरायटी है। बैम्बू की वैरायटी सर, ये भी मल्टीपल ब्रांचेस हो जाती है ना इसकी, जी। तो आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन छोटा सा प्लांट भी काफी सुंदर लग रहा है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। नीचे स्पाइडर की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बुद्धा पॉट में लगा हुआ है, काफी ब्यूटीफुल है। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ सारे के सारे व्हाइट कलर के पॉट्स इन्होंने रखे हुए हैं, जो कि वॉल के साथ बिल्कुल मर्ज हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो ग्रीन कलर के प्लांट्स है बिल्कुल हाईलाइट होकर आपके सामने आ रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पे व्हाइट नहीं है, ऊपर भी हैंगिंग्स आपको व्हाइट कलर की ही ज्यादातर नजर आती हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैम इसी के साथ ही हम यहाँ देख रहे हैं 2 जिराफ बैठे हुए हैं, इनके बारे में बताएं, ये कब बनाया और कैसे बनाया? सर ये अभी मैंने 1 साल हो गया इनको बने हुए। जी। जो बियर की बोतल होती है ना, हाँ, हाँ। वो बोतल खाली हो जाती है, तो बस उसी का ही यूज करके वाओ, मैंने इसमें ये देखिए, पेंट का ही यूज करके, एक्रिलिक पेंट है ना, जी, इसका जी। यूज किया हुआ है स्पंज से। वाओ। तो दोस्तों ये भी देखिए कितनी सुंदर बॉटल्स हैं। इस टाइप की बॉटल्स आजकल तो इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हैं, लोग इसका प्रोडक्ट भी बना चुके हैं, सेल भी करते हैं, और हमारे गार्डनर्स अक्सर अपने गार्डन में इसको डेकोरेट करना पसंद करते हैं। नीचे एक और ट्रे गार्डन, मैम इसके बारे में बताएं। सर इसमें ये छोटा सा पाम लगा हुआ है, जी पाम है, स्पाइडर प्लांट है, और इसमें छोटे छोटे से ये एनिमल हैं। जी बस एक ही जंगल ट्रे बना हुआ है सर। जी, बहुत सुंदर मैम। तो इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं 2 प्लांट मैम ने लगाए, और इसके बाद जो मिनिएचर्स और जो प्लांट्स का कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत सुंदर लग रहा होगा। और नीचे जो पॉट है उस पर भी इन्होंने कलर किया हुआ है टेराकोटा कलर, हाँ जी। बहुत ब्यूटीफुल मैम। यहाँ पे कुछ ग्रीन प्लांट आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर के पॉट में,
और इसमें हम देख पा रहे हैं ये कौन सा प्लांट है मैम यहाँ पर? सर ये चाइना डॉल का प्लांट है, चाइना डॉल है और उसके फिग। बाद रबर प्लांट है, जी फिर उसके बाद फिग का प्लांट है, जी फिर चाइना डॉल है और फिर एरिका पाम। जी, बहुत सुंदर। इस तरफ आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्रोटोन है, दोनों जगह पे क्रोटोन लगाई गई है, बीच में मनी प्लांट। मॉस्टिक का फिर से किया है जुगाड़, और यहाँ से क्योंकि मॉस्टिक सीधी रहनी चाहिए और मनी प्लांट ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ से रस्सी बांध के ऊपर जाके टेरेस से इसको अटैच कर दिया है। तो धीरे धीरे बेल जो है ऊपर चली जाएगी और बहुत सुंदर लगेगी। यहाँ से आप एक नज़ारा देखेंगे अशोका का, यहाँ से लेके लास्ट तक, क्योंकि कॉर्नर हाउस है दूसरी तरफ भी हम आ चुके हैं, तो यहाँ से देखिए अशोका बैक टू बैक कितने सारे आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे ये जो है इनके बारे में बताएंगे मैम, क्या बनाया हुआ है आपने सर प्लानिंग ये को? जो पहाड़ों में वो होते हैं ना, हाँ। ठिड्डे होते हैं, अच्छा। उसको वो बोलते हैं ठिड्डे, ये सीहूत के ठिड्डे बोलते हैं ना, जो ये चीड़ के पेड़ होते हैं। जी जी तो सर उसका जो ये जो इसका बैक पोर्शन है जिसके पंख जी, बने हुए हैं, जी जी हाँ जी जी। सर, ये उसी से बनाए हुए हैं, और बाकी इसमें व्हाइट सीमेंट का यूज करके इनका फेस वगैरह बनाया हुआ है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। कब बनाया था मैम? सर ये 2 साल हो गए हैं सर। 2 साल हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिविटी लगातार नजर आ रही है, काफी सुंदर लग रही है। और पीछे भी एक ट्रे गार्डन है, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। और इनके स्टेज के जो प्लांट है उनके बारे में बता दूं आपको, ये मैम सारी टर्टल वाइन लगाई है ना आपने? हाँ जी सर, टर्टल वाइन है, इंच प्लांट है जी और इसमें ये क्रिपर चार्ली है जी। सर, ये प्लांट लगाए ये सारे प्लांट्स इन्होंने लगाए हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पे जो ट्रे गार्डन है, ये देखिए इसमें एक जेड प्लांट लगाया हुआ है, जो कि काफी अच्छा प्लांट है, काफी मैच्योर है। नीचे बहुत सारी फिगरीन्स आपको नजर आ रही है। मैम कौन सी थी? सर ये फेरी गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, अच्छा, छोटा सा। वाओ। और इसमें ये जेट प्लांट है और इसमें सारी फेरीज लगी हुई हैं, नीचे आउल है। स्टैंड भी बहुत ब्यूटीफुल है। आप देखिए एक ही स्टैंड है जिसके अंदर आपको लगभग 4 और 2 6 और 1 7 पॉट्स नजर आ रहे हैं। दोस्तों हर बार वीडियो में जब भी मैं स्टैंड दिखाता हूँ, आपको एक बात ज़रूर बताता हूँ, अगर आप बालकनी गार्डनिंग करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ऐसा स्टैंड लीजिए जिसमें कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट लगते हैं और दूर से देखने में विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर लगती है। इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी ये लगी, आपने ऊपर ट्रे गार्डन रखा और बाकी इसके साइज के अकॉर्डिंग छोटे छोटे प्लांट्स आपने रख दिए, तो बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहे हैं, देखने में बहुत सुंदर है। कोई भी घर में गेस्ट आता है तो जब उधर गार्डन देख लेता है, जब नजर चली जाती है तो दूसरी नजर ट्रे गार्डन से आती है। बहुत ही बढ़िया है। अब बारी आती है दोस्तों इनकी पेंटिंग की। तो दोस्तों अब आ चुके हैं मैम के घर के अंदर और यहाँ देख रहे हैं पेंटिंग्स बहुत सुंदर सुंदर। मैम ने तो 2 बताई थी, लेकिन हमें 3 नजर आ रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा मैम अलग लग रही हैं। तो कौन सी पेंटिंग है, कैसे तैयार की है, प्लीज बताएं व्यूअर्स को। ये पेंटिंग पफ पेंटिंग बोलते हैं इसे। पफ पेंटिंग, हाँ, अच्छा। ये पेंटिंग होती है, हम्म, जैसे टीम पेंटिंग होती है, पफ पेंटिंग होती है, फैब्रिक पेंटिंग होती है, ओके। वैसे ही ये पफ पेंटिंग होती है। वाओ। इसे तैयार करने के बाद इसमें पीछे से आयरन करना पड़ता है, ओके। वेलवेट के कपड़े में ना, हम्म। पेंटिंग करने के बाद पीछे से आयरन करना पड़ता है, तो ये क्या होता है, बाहर को फूल जाती है, अच्छा, और फूलने के बाद ये और ज्यादा सुंदर उभर के नजर आती है। उभर के नजर आते हैं। ये कब आपने बनाई थी? सर इसको बहुत साल हो गए हैं, कम से कम इसको 15 से 20 साल हो गए हैं। 15 से 20 साल? शादी से पहले बनाई थी क्या? हाँ, ओहो, शादी को मेरे 20 साल हो गए हैं। अरे वाह। हाँ जी। देखिए दोस्तों कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें इस बार हल्द्वानी सीरीज के लिए एक ब्रांड है नमी जीवन, उन्होंने स्पॉन्सर किया है और उसी के ज़रिए हम हल्द्वानी सीरीज कर पा रहे हैं। हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये सीरीज स्पॉन्सर की, उसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि जहाँ जहाँ आप गार्डन्स में जाएंगे वहाँ वहाँ हमारे बर्ड हाउस आपको डिस्प्ले करना है। तो मैंने आपके गार्डन में देखा इतनी सारी स्पैरोज वगैरह ऑलरेडी आती हैं, तो मैं एक बर्ड फीडर और एक बर्ड हाउस लेकर आया हूँ, जो कि उन्होंने सीधा हल्द्वानी भेजा है आपके लिए। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह की क्वालिटी है। जैसे ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये तो हैंडमेड बर्ड हाउस है, ये पूरा हैंड पेंटेड है और हैंडमेड भी है, और ये पूरा का पूरा पाइन वुड से बना हुआ है। इसमें पीछे यहाँ पे हुक दिया हुआ है जिसे आप इजीली वॉल पे हैंग कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपने बाकी बर्ड हाउस किए हुए हैं। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, और जो वुड की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये वाटर प्रूफ भी है और हीट प्रूफ भी है। अगर इस पर सीधा बारिश का पानी आता है तो ये लकड़ी ख़राब नहीं होती है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा हीट होती है, आजकल गर्मी है, जैसे हम भी पसीने आ रहे हैं इस टाइम पर, तो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ती है ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगा, जिसकी वजह से स्पैरो इसमें आ सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो इसका होल वगैरह बनाया हुआ है और जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही ये मार्केट में लेकर आते हैं। बहुत बार इनके बर्ड हाउस फेल भी हो जाते हैं, तो उसे मार्केट में लॉन्च ही नहीं करते। इनके वही बर्ड हाउस और बर्ड फीडर्स लॉन्च हुए हैं मार्केट में, जो कि ओके और टेस्टेड है। इसको मैं पर्सनली जाके भी देख रहा हूँ इनकी फैक्ट्री में, जो कि नासिक में है। वहाँ पे 75+ वैरायटी के बर्ड हाउस बर्ड फीडर्स बनाते हैं जी। ये तो मुझे इसके बारे में। सेकंड, ये वाला जो प्रोडक्ट है इनका, ये बहुत ज़्यादा वायरल है, शायद आपने भी कुछ रील्स में देखा होगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काफ़ी लोगों ने अपने गार्डन में
आपके गार्डन में भी है? मतलब ये डिज़ाइन सेम आपके पास है? अच्छा जी। तो सेम डिज़ाइन मैम के पास भी है। ये देखिए, ये इस तरह से मैम इसके जो नोज़ल होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे चिड़िया आराम से फिर बैठ सकती है। तो मैंने ये चारों तरफ से ओपन कर दिया। तो यहाँ पे आराम से चिड़िया बैठ जाएगी और उसके बाद इतने सारे होल्स हैं, आराम से 7, 8, 10 चिड़िया आ सकती है। और इसके बेस में ना ये ट्रे है, इसको रखना है अभी। ये पूरा का पूरा स्क्रू के साथ इससे अटैच हो जाएगा और आराम से यहाँ पे भी बर्ड्स बैठेंगी, ऊपर भी बैठेंगी ऐसे। और यहाँ पे फिर हुक लग के ये आप हैंग कर सकते हैं। तो एक बार हम पूरा इसको असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद इसमें बर्ड फूड डाल के हैंग करके भी दिखाते हैं कि मैम इसको कहाँ पे हैंग करना चाहती है और बर्ड हाउस को कहाँ लगाना चाहती है। तो हम अब इसे असेंबल करने वाले हैं। पहले मैंने ओपन कर लिया और इसके अंदर देखिए इस तरह से हमें एक पैकेट नज़र आता है, जिसके अंदर हमें एक तो हुक मिलेगा, ऊपर से एक स्क्रू मिलने वाला है। तो स्क्रू भी है, हुक भी है। ऐसे हमने ओपन किया, ये रहा हुक और ये रहा स्क्रू। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जो स्क्रू है ये ट्रे के नीचे ऐसे डालेंगे और उसके बाद ये जो हमारा फीडर है, फीडर के नीचे भी एक होल है, होल के अंदर इसको ऐसे रख के हमें स्क्रू को बस टाइट कर देना है सिंपली। तो मैं आपको भी एक सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये टाइट होता है। ये ऐसे मैंने अभी टाइट कर दिया और भी ज़्यादा फिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है इन्हें हैंग करने की अलग अलग जगहों पे। इसमें हमने बर्ड फूड डाल दिया है। बर्ड फूड में मैम क्या क्या डाला है इसके अंदर आपने? ये कनकी और ज्वार बाजरा बोलते हैं इसे। ओके, कनकी और ज्वार बाजरा ये सब इसमें डाल दिया है। और इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें बर्ड फूड की भी प्रॉब्लम रहती है, अलग अलग जगहों से बाई करना पड़ता है कई बार, जो डिस्टेंस है ज़्यादा होता है और ऑनलाइन भी अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाता अगर आपको। तो बर्ड फूड भी अमेज़िंग की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जो कि है amazingidea.com। और फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन, जियो मार्ट सभी जगह पे ये अवेलेबल है। तो चलते हैं मैम हैंग करने। पहले बर्ड हाउस को लगा देते हैं। कहाँ लगाना चाहते हैं इसे आप? यहाँ पे है। सामने लाइट। तो ये यहाँ पे हमने लगा दिया है दोस्तों। एक बर्ड हाउस पहले से वहाँ पे लगा हुआ है, कुछ और भी बर्ड हाउस है, तो बर्ड्स तो ऑलरेडी आती हैं, तो इजीली इसके अंदर भी आ जाएंगी। और आगे चलते हैं। एक बर्ड फीडर की मैम खासियत और भी बतानी थी आपको। ये फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना, तो ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, फूड ग्रेड प्लास्टिक है, तो पक्षियों को हार्म नहीं करेगा। ये देखिए दोस्तों, ऑलरेडी कुछ बेल वगैरह हैं इसके पास, ऊपर रस्सी भी है। तो स्पैरोज तो इनके पूरे गार्डन में ही आती रहती हैं, तो यहाँ भी इसीलिए आके बैठ सकती हैं और फूड जो है कर सकती हैं। जैसे जैसे वो दाना वगैरह खाती रहेंगी, ऊपर से अपने आप दाना बाहर और भी उन्हें आता रहेगा, तो कभी खाने की कमी नहीं होगी। और इसको आराम से 3 दिन 4 दिन जैसे भी लगता है, जितनी स्पैरो आती है उसके अकॉर्डिंग इसको रिफिल किया जा सकता है।